सर कैसे होगा, कब होगा, पर मेरे दोस्त जब भी होगा सच में धमाल होगा। और वो धमाल होगा जब आप वर्दी पहन के आओगे। अगर आपको भी वर्दी पहननी है साथियों तो स्वागत है आपका अपने इस परिवार रोजगार विद फौजी परिवार में। साथियों, आप लोगों ने कहावत सुनी है कि अंत भला तो सब भला, और यही आप लोगों के ऊपर अभी निर्भर करता है कि आप लोगों का अंत कैसा रहने वाला है। यानी ये 30 दिन जो आप लोगों की रणनीति है, 30 दिन बचे हैं, आप अपने आप को कितना कंसिस्टेंस रखते हैं, आप अपने अपने सपने को पाने के लिए कितना कंसिस्टेंस रहते हैं, ये आप लोग के 30 दिन डिसाइड करेंगे। अगर आप इन 30 दिनों के अंदर मेरे बताए गए प्लान को फॉलो कर लेंगे तो साथियों यकीन मानना आप सिलेक्शन के एकदम नज़दीक पहुंच जाओगे। लेकिन थोड़ी मेहनत आप लोगों की लगेगी, थोड़ी मेहनत मेरी लगेगी, और हम आपस में सारे भाई मिलके मेहनत करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। साथियों, जो बात मैं बोलने वाला हूँ कड़वी जरूर लग सकती है आप लोगों को, लेकिन हकीकत वही है। कुल लाखों फॉर्म आप लोगों के वैकेंसी में फिल हुए, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिर्फ हज़ारों का। आप हमारे अदर स्टेट से भी हज़ारों क्या लाखों भाई जाएंगे पेपर देने, लेकिन सिलेक्शन होगा कुछ 100-200 का। क्यों? क्योंकि वो 100-200 कंसिस्टेंस रहेंगे। अगर आपको अपनी किस्मत आजमानी है तो साथ मेरे दोस्त आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ और पैर नहीं होते। उन्होंने अपनी किस्मत में कुछ ना कुछ तो लिख रखा है, लेकिन उनकी मेहनत के बदौलत उन्होंने अपनी किस्मत को पलट दिया। अगर आपको भी अपनी किस्मत पलटनी है, मेहनत तो करनी होगी दोस्त, क्योंकि हज़ारों में से कुछ एक सीट आप लोगों की है, और उसको पाने के लिए आप लोग कंसिस्टेंस रहना होगा। मुझे पता है मेरी ये बातें आप लोगों को शायद समझ में आए या नहीं, आप मुझे कुछ भी समझो, लेकिन आपको मैंने भाई माना है तो भाई के नाते मेरा इतना फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को हकीकत से रूबरू करा दूं। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ आप बता देता हूँ। मैं आप लोगों के लिए 30 दिन का फुल स्ट्रेटजी प्लान लेके आया हूँ। आप लोग बस इतना पढ़ लेना, और ये फौजी का वादा जो मैंने लिखा है वो यूं ही नहीं लिखा, लेकिन आपको मेरे बताए गए प्लान को फॉलो करना होगा, और सिलेक्शन जैसा बताऊंगा वैसा पढ़ना होगा, जो बताऊंगा वो पढ़ना होगा। सिलेक्शन होगा, 101% होगा। मेरे दोस्त, आप सोच रहे होगे सर आप हो ही कौन जो हमें बताने वाले हो? आप तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जो यूपी के भाई हैं, अभी देखा होगा यूपी में जो पेपर आया, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी ध्वस्त हो गए। तो खैर वो तो अलग बात है, सब पढ़ाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इमेजेस के थ्रू लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे पढ़ना है, और मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ वो आप लोगों को मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आएगी, और मेरे दोस्त ये चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर लेना। 30 दिन अपने लगातार मेहनत करते रहना। फिर भी अगर कोई भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। चलता हूं मैं सीधा आप लोगों के लिए इमेजेस लेके आए, उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो मेरे दोस्त आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए साथियों, ये हमारा APSSB IRB GD 2026 द अल्टीमेट स्ट्रेटजी। साथियों, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। आप लोग बता दो, आप लोगों के जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 100। और आप लोगों के जो मार्क्स होंगे वो साथियों कितने होंगे? 200। यानी 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपके 4 सब्जेक्ट आपको पता है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का एग्जाम है साथियों, और कौन सा पेपर पहले करना है, रीजनिंग का पहले करना है, मैथ का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसी हिसाब से आप लोगों को करना है। नेगेटिव मार्किंग, सर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के नहीं है, इसका मतलब अटेम्प्ट तो आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने हैं। देखो, सिलेक्शन लेने के कुछ गोल्डन रूल्स है, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बी कंसिस्टेंट, ये सबसे मेन रूल है। कंसिस्टेंट तो आपको रहना है, मतलब रेगुलर रहना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। रिवाइज डेली, जो पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, शॉर्ट ट्रिक्स, और जो आप लोग के फॉर्मूला वगैरह है मैथ में उन पे थोड़ा ध्यान दो, और हमेशा पॉजिटिव रहो, और बिलीव, खुद पे भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। और बीमार बिल्कुल नहीं होना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है। 8 से 10 घंटे आप लोग अगर रोज़ पढ़ोगे तो आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। इसके बारे में ये देखो, आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का सिलेबस है। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ क्या पढ़ना है आप लोगों को। देखो, आप लोग को जनरल अवेयरनेस में आप लोग क्या पढ़ना है? जैसे आप लोग क्या आएगा सर, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, साइंस आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, और आप लोग अरुणाचल स्टेट जीके आएगा। तो इनके बारे में हमें कैसे पढ़ना है? सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, आप लोग क्या करो, हिस्ट्री और पॉलिटी तो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे करा रखा है। आप लोग अगर वो करके चले गए तो अभी उसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल स्टेट जीके के ऊपर मैंने एक वीडियो ला रखा है, आप सभी भाई जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कम से कम 100 क्वेश्चन है, वो 100 क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाना।
आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स के ऊपर आप लोग स्पोर्ट्स का क्वेश्चन खूब पूछता है। इसके अलावा आप लोग का जो करंट जीके है मेरे दोस्त, ये सबसे मेन चीज़ है। आप लोग करंट जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो मुझे पता है आप लोग तैयारी कर रहे हैं और वो करके जाएंगे आप लोग। इसके अलावा लेकिन करंट जीके में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे तो मेरे दोस्त स्पीडी की एक बुक आती है, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा या फिर आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा टैग प्रोडक्ट कहीं पर भी, तो आप लोग वो बुक जरूर खरीदिए मेरे दोस्त। एक स्पीडी की बुक आप लोगों को बताऊंगा और एक आगे आप लोगों को बुक बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए। इसमें ओवरऑल आप लोगों के पूरा जैसे हूबहू जैसा आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वैसा ही आने वाला है। तो ये तो हमारा जीके का खेल है। ये आप लोग करंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान है ना, स्टैटिक आप लोग कब कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का रीजनिंग है मेरे दोस्त। रीजनिंग की टेंशन आप लोग छोड़ दो, ये टेंशन मेरी है, ये टेंशन मेरी है। मैं रोज़ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, आप लोग तो बस वो प्रैक्टिस सेट कर लेना। रीजनिंग में आप लोगों के 50 में से 50 की गारंटी मेरी है। रीजनिंग में 50 में से 50 की गारंटी मेरी है। मैं रोज़ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। वो प्रैक्टिस सेट APSSB के होंगे और SSGD के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हैं वही हूबहू वही होंगे। अपनी मर्जी से कुछ नहीं लाऊंगा, पूरा प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा। अगला है आप लोगों का मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में मैंने आप लोगों को मैथ के 2 पेपर सॉल्व करवाए, उसमें आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे तो इतना नहीं आया, लेकिन परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हुआ, मेंसुरेशन, LCM एंड HCF, इन पे भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब भर भर के पूछे हैं। तो आप बता देना, मैं मैथ के ऊपर आप लोगों को 1 महीने में टॉपिक वाइज आप लोगों को पूरी मैथ जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन साथियों आप लोगों को थोड़ा साथ देना पड़ेगा तभी ये संभव है। बिना आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद में है मेन हमारी गाड़ी अटकती है सर इंग्लिश पे। सर आप तो इसमें बताओ क्या करें। हम पढ़ तो लेंगे लेकिन कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ें। साथियों आप लोगों को कुछ नहीं करना। एक तो आप लोग सबसे पहले सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें है ना रोज़ की 20-20 अभी से करने लग जाओ। रोज़ की 20 होने से आप देख सकते हो कितने हो जाएंगे आप लोगों के। तो रोज़ की आप लोग 20 अभी से करने लग जाओ। और आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक बार आप उसको जाके देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कहीं से भी कोई भी बेस्ट टीचर आप लोग को इंग्लिश का जो लगता है वहाँ से अभी से इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि साथियों मैं अकेला रह गया, मुझे ड्यूटी भी करनी पड़ती है और भी सारे काम करने पड़ते, तो आप बताओ मैं कवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप मुझे पता है नाराज़ होगे मुझसे लेकिन मैं कवर नहीं कर पा रहा साथियों। थोड़ी मेरी भी मजबूरी समझो आप। ये वर्दी, ये जो बेल्ट टोपी की नौकरी है बहुत मुश्किल है साथियों। हम लोग भाग रहे हैं इसके पीछे, लेकिन खैर वो घर की मजबूरी इसलिए करनी पड़ रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है साथियों। इसलिए इंग्लिश का आप लोग मैं बता दिया, आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो हैं वो 1 से 2 पैसेज दिन के सोल्व करो तो आप लोगों का हो जाएगा। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और भी कुछ। आगे चलते हैं हम। ये देखो रीजनिंग, ये आप लोग तो आप लोग पता है ये सब्जेक्ट स्टडी। देखो आप लोगों को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सुबह आप लोग को 1 घंटे करंट अफेयर्स, यानी आप लोगों को जो बुक मैंने बताई है स्पीडी की, वो आप लोग 1 घंटे से आधे घंटे भी अगर आप उसको पढ़ोगे टॉपिक वाइज तो उसके अंदर कवर हो जाएगा। दूसरी बात 7 से 9 मैथ के अंदर क्या करना है साथियों, मैं तो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा टॉपिक वाइज। इसके अलावा भी आप लोग अगर कहीं से प्रैक्टिस करते हो तो जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा वो उससे पूरा कवर, वो टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला। वो तो आप लोगों को मैं PDF दूंगा, मैथ और रीजनिंग के आप लोगों को रोज़ PDF दूंगा, वादा है। अब ये PDF वाला खेल अब नहीं टलेगा। आप लोगों को रोज़ शाम को या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा PDF उस दिन आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैथ और रीजनिंग का तो आप जब भी टाइम मिले तो एक मैं जो क्लास लेने वाला वो ले लेना। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के रिवीजन आप लोगों को रोज़ करना है शाम को 3 से 4, जब भी आपको ये टाइमिंग, तो मैं ऐसे जब भी आपको टाइम मिले ना आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। आप लोग कोई भाई नौकरी भी करता होगा, प्राइवेट कोई जॉब भी करता होगा, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना, ठीक है। इस आप लोग जो वीक टॉपिक है, जिस आप लोग मॉक जरूर लगाना, मॉक में आपको पता चलेगा आप किस में कमज़ोर है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंग्लिश में आप सभी भाइयों को दिक्कत आने वाली है, तो इंग्लिश के ऊपर थोड़ा 1 महीने में ज़्यादा ध्यान दे लो, थोड़ा सा 1 महीने कष्ट कर लो, इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लो बस। इसके अलावा रोज़ आप लोग को देखो, रोज़ 1 मॉक लगाना है, रोज़ 1 मॉक, इतना आप लोग कर लेना, रोज़ 1 मॉक लगाना है। और आप लोगों को जीके, मैथ और रीजनिंग की तो टेंशन छोड़ देना, रीजनिंग की तो 101% छोड़ देना। मैथ में आप लोगों को जो क्वेश्चन दूंगा उसका प्रैक्टिस कर लेना, क्लास में साथ साथ तो करना है, क्लास में जाने के बाद में कर लेना। और अगर आप लोगों का मन हो, अब मैं आप लोगों को एक बुक बता देता हूँ, किरण की जो बुक मैं आप लोगों को सुबह भी बताया, वो किरण की बुक आप लोग लेना, उसके अंदर 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हैं,
उन प्रैक्टिस सेट को आप लोग रोज़ लगाना। आप लोग ये तो देखिए सर मॉक टेस्ट लगाएं कहाँ से, वो पूरे ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, क्योंकि आप लोगों का पेपर भी ऑफलाइन होगा तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो किरण की वो बुक आई है, आप लोग अभी मंगवा लें, 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगी। तो मात्र 15 से 20 मॉक टेस्ट हैं और वो मॉक टेस्ट आप लोग लगा लो, मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा और आप लोगों को खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो ज़रूर मंगा लें। इतना अगर आप मानते हो बात तो वो मेरे दोस्त, वो भी मैं आप लोगों को टैग कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट आप लोग लिंक में क्लिक करो, डायरेक्ट आप लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। तो आप लोग अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है टैग प्रोडक्ट, वहाँ आप जाके तुरंत मंगा लो साथियों। इसके अलावा आप लोगों का जो एडमिट, जो आप लोगों को क्या है कि अभी ज़्यादा करके सिलेबस कवर नहीं कर सकते आप 1 महीने में, इसलिए जो नई बुक्स वगैरह उनको नहीं खरीदना है। लेकिन आप जो मैं स्पीडी की बता रहा हूँ, करंट जीके की, और आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ जो प्रैक्टिस सेट की किरण की, वो 2 बुक खरीदनी है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना। बुक्स के अंदर आप लोगों को जो आप लोगों के पास जो सिलेबस है उसी से आप लोग रिवाइज करते रहें। मैथ्स के अंदर आप लोगों को सिलेबस, स्क्वायर, क्यूब रूट ये सब याद होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर आप लोगों को थोड़ा करेंसी वगैरह ये सब चीज़ भी याद होनी चाहिए। करेंसी हुई, कैपिटल हुई, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे एनोलॉजी के अंदर, तो ये बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को आना चाहिए थोड़ा। लास्ट आप लोगों को सबसे मेन है आप लोगों का रिवीजन ओनली। मॉक जब आप वो बुक मंगा लोगे उसमें 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। जब आप बुक ज़्यादा नहीं आएगी, शायद 130-140 रुपये की आएगी, तो वो मॉक टेस्ट आप एनालाइज ज़रूर करना, कौन सा आप लोगों का वीक सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक आप लोगों का वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है। साथियों मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाला हूँ, मैं आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लेके आने वाला हूँ रिवीजन के तौर पे। रिवीजन मतलब वो कर लोगे तो पूरा ही रिवीजन हो जाएगा। रीजनिंग की तो आप मेरे ऊपर टेंशन छोड़ दो, 50 में से 50 आप लोगों की रीजनिंग में 101% आएंगे। मैथ के अंदर मैं कल से आप लोगों का टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। परसेंटेज से हम लोग शुरू करेंगे, परसेंटेज के जितने भी टाइप हैं हर टाइप को हम कवर कर देंगे और उससे बाहर आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो मैं परसेंटेज लेके आऊँगा, फिर प्रॉफिट लॉस लेके आएंगे, फिर CISI लेके आएंगे, फिर आप लोगों का टाइम एंड वर्क लेके आएंगे, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस और सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो LCM HCF ये सब चीज़ आप लोग लेके आऊँगा। तो आप लोग क्या करना है, साथ में जुड़े रहना, अपना प्यार दिखाना, थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा मन नहीं करेगा। जितना आप सपोर्ट करोगे, जितना आपके ऊपर है आप लोग कितना कंटेंट लेना चाहते हो, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना मेरा मन करेगा। तो साथियों ये 30 दिन आप लोग इतना कर लेना, बस जितना मैंने आप लोग बताया 30 दिन इतना कर लेना आप लोग। और इसके अलावा आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा खुद पढ़ना चाहते हो तो और ही अच्छी बात है, वो 4 चांद लगा देंगे सिलेक्शन में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना साथियों, सब्सक्राइब कर देना। देखो आपका फौजी भाई है, अभी सोर्स नहीं है मेरे पास, अभी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता था, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे, मैं आपको दिख नहीं रहा, तो थोड़ा दिक्कत होता है साथियों, आप समझ सकते हो। अगर फिर भी आप लोग नाराज़गी हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे जितना हुआ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो आशा करता हूँ मैं अपना 100% दूंगा और आप भी अपना प्यार मुझे देंगे। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।